झारखंड में शिक्षक बहाली की शुरुआत भी हुई कि कई तरह से अड़चनें आनी शुरू हो गई है। अड़चनें कोई दूसरे कोई नहीं बल्कि सीटेट पास 2018 बैच के अभ्यर्थियों ने कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें नहीं बैठने दिया जाता है तो सड़क से लेकर के सदन तक, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमने चैलेंज करेंगे और होने नहीं देंगे जब तक कि हमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उस परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग जो है ऐसा प्रदर्शन करेंगे और सफल नहीं होने देंगे ये सरकार का जो बहाली की प्रक्रिया है। सुनिए इनके द्वारा क्या कहा गया। राजभवन के पास इतने संख्या में आए हुए, क्या मांग है? हम लोगों का मांग है, सरकार जो 26,000 की शिक्षक नियुक्ति करने जा रही है, उस शिक्षक नियुक्ति में हम लोगों को शामिल किया जाए। झारखंड सरकार विगत 6 वर्षों से कोई टेट के आयोजन नहीं किया है और जबकि NCTE के गाइडलाइंस के अनुसार एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि हर राज्य सरकार को हर साल एक टेट आयोजन करना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी है कि झारखंड बनने के बाद सिर्फ 2 ही टेट ले पाया है और लास्ट टेट 2016 में लिया है और विगत 6 साल से टेट का आयोजन नहीं कर पाया है। ये झारखंड सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। इसीलिए झारखंड सरकार से हम लोगों का जितने सारे यहाँ विद्यार्थी हैं सब सीटेट पास आउट विद्यार्थी हैं और सब लोगों का एक ही मांग है कि आने वाली शिक्षक नियुक्ति में हम सभी को शामिल किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन को भी अगर सरकार दबाने की कोशिश करती है या दरकिनार करती है तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम लोग का एक ही मांग है कि आने वाली शिक्षक नियुक्ति में जितने सारी सीटेट पास अभ्यर्थी है उसको शामिल किया जाए। हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, हम लोग झारखंड सरकार के जो मुखिया है माननीय हेमंत सोरेन जी से भी मिले हैं। हम लोग हमारा विधानसभा क्षेत्र नाला विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का जो स्पीकर है माननीय रविंद्रनाथ महतो जी, उनसे भी हम लोग मिले हैं, सबको ज्ञापन सौंपे हैं। लेकिन आज तक हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। और झारखंड सरकार कुछ दिन पहले ये भी पहले आश्वासन दिया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन झारखंड सरकार फिर जब हम लोग दूसरा बार मिले तो एकदम पूरा शिक्षा मंत्री पूरा बोल दिया कि सिर्फ इस कैप में सिर्फ 2012, 2013 और 16 वाले को ही लिया जाएगा। दूसरी कैप में आपको 24,000 की वैकेंसी फिर दिया जाएगा, उसमें आप लोग बैठिएगा। ये संभावना से आप लोग खुश नहीं है? नहीं, इस संभावना से हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग इसी से, क्योंकि 6 साल से झारखंड सरकार टेट नहीं लिया है, जबकि टेट नहीं लिया है तो ये सरकार की गलती है, सरकार की ये नाकामी है। हम लोग का क्या दोष है? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बोकुल मंडल है, नाला विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। अगर नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? पहले तो हम सारे जितने भी जिले के विधायक, MP और मंत्रीगण हैं सभी को ज्ञापन देकर उनसे अनुरोध किए कि ये जो 26,000 शिक्षक नियुक्ति होने वाला है इसमें सीटेट को जेटेट के समतुल्य किया जाए और हम लोगों को एक मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। क्योंकि हम लोग तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग नौकरी लेने वाले परीक्षा में बैठने के मौका मांग रहे हैं। इसीलिए हमारी मांग को सरकार पूरा करे, नहीं तो आज देख रहे हैं इतने सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी प्रत्येक जिले में से आए हैं और सभी अभ्यर्थी मिलकर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन से भी कुछ नहीं होता है तो हम लोग कानून के दरवाजे जाएंगे और कानूनी तौर से लड़के हम लोग इस नियुक्ति प्रक्रिया को ग्रहण लगाने का काम करेंगे। अगर हम लोग यानी सीटेट को मौका नहीं मिलेगा तो नियुक्ति को भी हम लोग बहाली नहीं करने देंगे। मेरा नाम पवित्र पाल है, नाला जामताड़ा जिले से आए हूँ। आप लोग को अगर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हम लोग रोड से सदन तक पहुंचेंगे और सीटेट अगर वैलिड नहीं देती है तो जेटेट का आयोजन हो बहाली से पूर्व। और इस 26,000 जो वैकेंसी दे रही है सरकार, उससे हम लोग नाराज़ हैं। और हेमंत सरकार ने ही बोले थे कि सभी को खुश रखेंगे, किसी को नाराज़ नहीं रखेंगे। इसके लिए हम लोग आए हैं और इस आयोजन में राजभवन के बगल में बैठे हैं
और सबसे पहली बात कि 2013 और जो 16 में लिए हैं जेटेट के जो बहाली आ रही है उन लोग को बैठने दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि उस बहाली को रोका जाए और सबसे पहले जेटेट आयोजन किया जाए। अगर जेटेट आयोजन नहीं करती है सरकार तो सीटेट को वैलिड करे और हम लोग को बैठने दे। हम बगोदर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और मेरा नाम खगेंद्र कुमार जादव है। पूर्व में जो पास आउट है पहले उनको परमानेंट करने की बात कर रही है, उसके बाद आप लोग के लिए तो इससे आपको क्या कहना है? सर ये बिल्कुल सरकार का छलावा है हम लोग के साथ। अभी तक आप देखें कि झारखंड में 2013 के बाद कोई भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है, तो क्या हम किस बात से ये अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार सिर्फ 2 साल 1.5 साल कार्यकाल बचा है जेएमएम सरकार का, तो उसमें कैसे करवा लेगी सरकार? ये हम लोग के साथ बिल्कुल छलावा है। और ये जैसे कि एनसीटी जो रेगुलेटिंग बॉडी है बीएड डीएलएड या जो भी टीचिंग रिलेटेड कोर्स है, तो उसका स्टेटमेंट या उसका रूल है, अगर किसी स्टेट में शिक्षक बहाली होती है तो उसके पहले स्टेट टेट का आयोजन किया जाता है। अगर किसी कारणवश स्टेट टेट का आयोजन सरकार नहीं करवा पाती है किसी कारणवश से, तो वहाँ अविलंब सीटेट को मान्यता देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बिहार में 2018 के बाद हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में 2018 के बाद कोई भी बीटेट नहीं हुआ, तो वहाँ के बिहार के नागरिक को सिर्फ जो वहाँ का नागरिक है उनको टीचर बहाली प्रक्रिया में सीटेट को मान्य करके उनको मौका दिया गया। उसी तर्ज पर हम लोग को भी, हम लोग पड़ोसी राज्य, हम लोग झारखंडी हैं और हम लोग के पास 1932 का खतियान है, और शिक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि सीटेट को अगर हम लोग शामिल कर लेंगे तो इससे बाहरी विद्यार्थी आ जाएंगे। तो सर ये शिक्षा मंत्री ये बताएं, जो 10th और 12 का नियोजन नीति है, जो झारखंड का कोई भी नागरिक जो 10th या 12 किया हो वही यहाँ का कोई भी सरकारी जॉब ले सकता है। तो हम लोग के पास 10th और 12 यहीं से किए हैं। 1932 का खतियान है, झारखंड का नागरिक है, वोटर कार्ड आधार कार्ड है, 1932 का खतियान है, तो हम लोग बाहर कैसे हुए? और शिक्षा मंत्री बात करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, और ये कैसे संभव है? जैसे कि 2013 और 16 में लगभग 90,000 टेट पास थे, जिसमें से 10-12 का जो नियोजन नीति लागू हुआ उससे बाहरी छात्र थे जो 2013-16 में, उसमें बिहार और यूपी के बहुत छात्र भरे थे लगभग। अब जो 2013 और 16 में बचे हुए जो टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या है लगभग 40,000 है, तो 26,000 सीट है, उसमें एक कैंडिडेट का लगभग एक कैंडिडेट से ही कंपटीशन है। तो यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगा? आपका कहना है कि 2 साल बचे हुए, सरकार तो इस साल 50,000 पूरा करने की बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए या उनके साथ जो है आपको बैठने का मौका? हम लोग पिछले 6 साल से सब्र ही कर रहे हैं। हम लोग को भी सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग 6 साल से जो अभी तक वंचित हैं सारे लोग, तो उनको सोचना ये चाहिए कि पहले टेट का परीक्षा आयोजन करवा लेती सरकार, उसके बाद ही जो है नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाती। जो प्रोविजंस भी जो हम लोग के पास है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें एनसीटी गाइडलाइंस जो क्या कहता है आप देख सकते हैं। ये साफ साफ क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का नियम है, ये नियम आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ जो मेंशन है, यहाँ आप देखिए पीछे में क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। हर साल एक परीक्षा टेट की होनी चाहिए। सरकार इस नियम का कहाँ पालन कर रही है? शिक्षा मंत्री ये बताएं, अभी 5G का जमाना है और 2G 3G को लेंगे क्या? अभी जो रूल रेगुलेशन उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, अगर बहाली प्रक्रिया होती है तो उसके पहले टेट का आयोजन होना चाहिए। ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि शिक्षक भर्ती के बाद अब टेट का बात करते हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम लोग सर अपना खेत बेच के कहीं सर अपना हम लोन लेके बीएड डीएलएड किए हैं, तो सरकार बीएड डीएलएड कॉलेज को बंद कर देना। इतना करोड़ रुपए लगा के उसको खर्च क्यों करती है बीएड डीएलएड जैसे कॉलेजों को? अभी देखिए कि छत्तीसगढ़ में हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तुरंत वहाँ छत्तीसगढ़ टेट का आयोजन हुआ, उसके बाद शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई। हर एक स्टेट में तो यही होता है। अभी जैसे यूपी में हुआ है, एमपी में हुआ, सब जगह तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया का पहले टेट का आयोजन होता है। तो ये शिक्षा मंत्री क्या मतलब क्या अलग से संविधान बना रही है क्या भारत का, जो बोल रहे हैं कि हम शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बाद टेट का आयोजन करेंगे? पहले क्यों नहीं करते हैं आप? अगर ठीक है आप तो 50,000 एक साथ निकालिए, क्यों नहीं उसमें निकालिए 50,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया एक साथ निकालिए, उसमें पहले जेटेड लीजिए। तो आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार आपके ऊपर छलवा कर, सरकार बिल्कुल हम लोग के साथ छलावा करिए। और सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि पारा टीचर तो सिर्फ 70,000 थे जो बीजेपी का पांव उखाड़ दिए, और हम लोग 5 लाख अभ्यर्थी झारखंड में बीएड डीएलएड किए हुए हैं। अगर सरकार हम लोग को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं करती है तो हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे झारखंड से।
परिचय दीजिए अपना। मैं नीलेश कुमार सिंह